इमेजिन आपका बोर्ड पेपर किसी टीचर के हाथ नहीं है बल्कि कंप्यूटर स्क्रीन पर चेक हो रहा हो और एआई डिसाइड करने में हेल्प कर रहा हो कि मार्क्स सही दिए गए हैं या नहीं। यस स्टूडेंट्स, महाराष्ट्र बोर्ड अब एग्ज़ाम में एक बहुत बड़ा डिजिटल चेंज लाने के प्रिपरेशन कर रहा है। आज का वीडियो इसी के बारे में है, तो इसी के बारे में जानकारी मैं आपको देने वाली हूँ। न्यू पेपर पैटर्न, डिजिटल पेपर चेकिंग सिस्टम, ओएसएम क्या होता है, एआई का रोल कब से स्टार्ट होगा और स्टूडेंट्स को फ़ायदा होगा या नुकसान। तो वीडियो एंड तक ज़रूर देखना, बिकॉज this update can directly affect every SSC and HSC students of Maharashtra Board. I hope you have understood the importance of this video. सबसे पहले बड़ा अपडेट। पॉइंट नंबर 1, क्वेश्चन पेपर फॉर्मेट चेंज। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग महाराष्ट्र बोर्ड अब क्वेश्चन पेपर की लेंथ रिड्यूस करने जा रहा है। पहले जो पेपर अप्रॉक्सीमेटली 10 to 11 पेजेस के होते थे, अब उन्हें सिर्फ 3 to 4 पेजेस तक कॉम्पैक्ट किया जा सकता है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि सिलेबस कम हो जाएगा। बोर्ड का मेन फोकस है बेटर क्वेश्चन अरेंजमेंट्स, लेस कन्फ्यूजन, लेस रीडिंग स्ट्रेस और पेपर हैंडलिंग ईजियर बनाना। काफ़ी स्टूडेंट्स एग्ज़ाम हॉल में सिर्फ पेपर पढ़ते रहते हैं और बहुत टाइम उसमें वेस्ट होता है। बोर्ड का मानना है कि शॉर्टर एंड सिस्टमेटिक पेपर्स स्टूडेंट के लिए बेटर होंगे। अब आते हैं सबसे शॉकिंग अपडेट पर। पॉइंट नंबर 2, डिजिटल पेपर चेकिंग सिस्टम। महाराष्ट्र बोर्ड अब ऑन स्क्रीन मार्किंग सिस्टम यानी ओएसएम इंट्रोड्यूस करने के प्लानिंग कर रहा है। अब ओएसएम होता क्या है? सिंपल लैंग्वेज में समझो, स्टूडेंट्स एग्ज़ाम पेपर नॉर्मल पेन पेपर मोड में ही लिखेंगे और लिखा हुआ पेपर जो है उसके बाद आंसर शीट जो है उसको स्कैन किया जाएगा और उसके बाद टीचर उन स्कैन कॉपीज़ को कंप्यूटर या टैबलेट पर डिजिटली चेक करेंगे। यानी फिजिकल आंसर शीट पर रेड पेन से चेकिंग कम हो सकती है और रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग एआई टूल्स भी यूज़ किए जा सकते हैं। एआई का क्या काम हो सकता है? टोटलिंग मिस्टेक्स डिटेक्ट करना, मिसिंग मार्क्स आइडेंटिफाई करना, इवैल्यूएशन एरर्स रिड्यूस करना और चेकिंग को फास्टर बनाना। अब सवाल ये है, यह सिस्टम स्टार्ट कब से होगा? रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग महाराष्ट्र बोर्ड पहले जून-जुलाई सप्लीमेंट्री एग्जाम्स में इसको पायलट प्रोजेक्ट जैसे स्टार्ट कर सकता है। अगर पायलट सक्सेसफुल रहा तो फ्यूचर रेगुलर बोर्ड एग्ज़ाम में ग्रेजुअली इम्प्लीमेंट किया जाएगा। अभी के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात यह है कि स्टूडेंट्स को ऑनलाइन एग्ज़ाम नहीं देना है। एग्ज़ाम अभी भी ऑफलाइन होंगे, एग्ज़ाम सेंटर्स पर होंगे और पेन पेपर मोड में ही होंगे। अब ये यहाँ पर एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक आ सकता है कि सीबीएसई ओएसएम सिचुएशन। रिसेंटली सीबीएसई ने भी डिजिटल इवैल्यूएशन सिस्टम यूज़ किया था। उसके बाद काफ़ी स्टूडेंट्स ने सोशल मीडिया पर कंप्लेंट्स की, मार्क्स एक्सपेक्टेड से कम आए, स्ट्रिक्ट चेकिंग हुई, स्कैनिंग इश्यूज हुए, ट्रांसपेरेंसी कंसर्न आए। इसी वजह से महाराष्ट्र बोर्ड स्टूडेंट्स भी अब वरीड है। कुछ स्टूडेंट्स बोल रहे हैं डिजिटल चेकिंग फास्टर और फेयर हो सकती है, जबकि दूसरे स्टूडेंट्स का कहना यह है कि ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग कंप्यूटर स्क्रीन पर चेकिंग में अफेक्ट हो सकती है। अब पर्सनली मुझे लगता है कि अगर प्रॉपर ट्रेनिंग और ट्रांसपेरेंसी रखी जाए तो सिस्टम हेल्पफुल हो सकता है, लेकिन अगर इम्प्लीमेंटेशन
जल्दी या इम्प्रॉपरली हुआ तो स्टूडेंट्स को स्ट्रेस भी हो सकता है। और ऑनेस्टली स्पीकिंग बोर्ड एग्ज़ाम्स ऑलरेडी स्टूडेंट के लिए प्रेशर क्रिएट करते हैं, इसीलिए नए सिस्टम्स इंट्रोड्यूस करते वक्त स्टूडेंट फ्रेंडली एग्जीक्यूशन बहुत इम्पॉर्टेंट है। अब आप मुझे कमेंट सेक्शन में ऑनेस्टली बताओ, क्या आप महाराष्ट्र बोर्ड के इस डिजिटल चेंज को सपोर्ट करते हो या नहीं? टीम डिजिटल या टीम ट्रेडिशनल? और अगर आप चाहते हो कि मैं न्यू पैटर्न, OSN सिस्टम, बोर्ड स्ट्रैटेजी, सैम्पल पेपर चेंज और मार्किंग स्कीम अपडेट्स, इन सब पर डिटेल वीडियोस लाऊं तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को शेयर करो अपने 10th और 12th वाले फ्रेंड्स के साथ, बिकॉज एवरीवन नीड्स टू नो दिस अपडेट। माइट बी मेनी आर नॉट नोइंग अबाउट इट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।